हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आपको पता है रेलवे का ग्रुप डी है, उसके एग्जाम अब लगातार चल रहे हैं। 17 तारीख को पहला एग्जाम था और पहले एग्जाम के जो 3 शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुए हैं उनका मैथ्स का एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मैथ्स के अंदर टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों शिफ्ट के अंदर 25 25 25 75 के 75 क्वेश्चन मैं आपको आज इसी चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं। और ध्यान रखना, सारे के सारे जितने भी आपके शिफ्ट होंगे उसमें जितने भी मैथ्स का एनालिसिस होगा, साथ के साथ अदर सब्जेक्ट्स का भी एनालिसिस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। तो दोस्तों जो 17 अगस्त को पेपर हुआ था यानी कि कल के दिन, उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट का पेपर हुआ था। और जो 18 वाला है वो भी मैं करवा दूंगा। आज शाम को मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा और मेरी सारी की सारी वीडियो लाइव रहेंगी। ध्यान देना, लाइव में आप लोगों को सॉल्यूशन कराऊंगा। और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप में से कोई भाई जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो कोई भी एग्जाम जैसे कि किसी शिफ्ट के अंदर उसका एग्जामर वो देकर आया है, तो जो क्वेश्चन आए हैं वो मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भेज सकता है, ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे, हमें जल्दी की जल्दी क्वेश्चन मिल जाए और उसका एनालिसिस हम आप लोगों को करवाते रहें। क्योंकि सीबीटी एग्जाम आपको पता है ऑफलाइन होता तो हम उसको करवा देते, हमें मिल जाता है कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो इसलिए इन इतने सारे क्वेश्चन को जुटाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, अलग अलग बच्चों के साथ कनेक्ट होना पड़ा। तो फाइनली सारे के सारे क्वेश्चन है वो ओके आ चुके हैं और उसके बाद में हम इसका जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों आज किस किस तरीके से क्वेश्चन है वो बनते हैं। देखिए स्टार्टिंग के अंदर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 वुमेन और 20 वुमेन कोई काम को 15 दिन में करती है और 15 वुमेन उसी काम को 25 दिन में करता है। तो आपसे पूछा था कि मैन और वुमेन का रेशियो क्या होगा। और एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, चैनल को एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे के सारे शिफ्ट हम करने वाले हैं और आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जो आल का ऑप्शन आता है, नोटिफाई आल, उसके ऊपर क्लिक करके, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था, बाद में ये पूछा गया था कि वुमेन और मेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम डायरेक्ट इसको कट पीट सकते हैं। देखिए 5 पे काट सकते हो इसको, ये 3 आ गया और ये 4, ठीक है। और यहां से अगर आप काटते हो तो 5, तो 5 चौके 20 और यहां पे आ गया अब 4 5 20 और ये 25, 5 से इसको काट दो 5। तो कहने का मतलब है कि 4 वुमेन है वो 5 मेन के बराबर काम करती है। अगर आपको मेन और वुमेन की जो एफिशिएंसी पूछे तो वुमेन को इस साइड ले जाइए, मैन बाय वुमेन, और यहाँ पे 4 और ये 5 इधर आएगा। तो क्या आएगा, मैन और वुमेन। ध्यान दीजिए, वुमेन और मेन की पूछी है तो 5:4 और मेन और वुमेन की पूछी होती है एफिशिएंसी तो कितना था, 4:5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर किसी संख्या का 75% 225 है तो वो संख्या क्या है, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या है। और ओरिजिनल नंबर अपने आप में 100% होता है। तो देखिए दोस्तों क्या है, 75% अगर 225 है, कितना गुना है, 3 गुना है। तो 100% कितना होगा, 3 गुना कर दो 300, यानी कि वो नंबर क्या था, 300 था। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि एक वस्तु है जिसका एमआरपी 640 रुपए, उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट दिया गया है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि उसका बेच मूल्य क्या होगा या विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए 640 पर 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट का मतलब है कि 1/4 हिस्से का डिस्काउंट। ठीक है, सॉरी। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि इसके चौथे हिस्से का डिस्काउंट, आपको पता है चौथा हिस्सा 640 का कितना होता है, 160 रुपए। ठीक है, तो 640 रुपए पर 160 का डिस्काउंट, तो बचा कितना, 480, यानी कि उस वस्तु की जो बेच कीमत है या सेलिंग प्राइस है उसका कितना होगा, 480 रुपए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा हुआ था कि अगर प्रिंसिपल 1000 रुपए है, रेट 10% है, टाइम है वो
3 साल का अगर टाइम है, 3 ईयर टाइम है, तो आपसे पूछा है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल का हमें कंफर्म नहीं है, डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए 10% है, आपको पता है अगर कोई राशि 10 है तो वो 11 हो जाती है 10 से, क्यों? क्योंकि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10 1/10, यानी कि 10 पर 1 रुपए का ब्याज। तो 10 वाली राशि कितने की होगी, 11 की। पहले साल 11 की, दूसरे साल भी वो 11 की, और तीसरे साल भी वो 11 की। तो कहने का मतलब 1000 रुपए की राशि कितने की हो जाती है, 1331 रुपए की। और अगर 100 की बात करें तो 133.1, ठीक है, 133.1। कहने का मतलब है जो सिंपल इंटरेस्ट अगर आता तो सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट 10 की 30% आ जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 33.1%। कितना, 33.1%। तो कहने का मतलब है 3.1% का डिफरेंस है, ठीक है। तो 1000 का 3.1% कितना आया, 31 रुपए। आंसर था, आपसे यही पूछा था कि इसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। चलिए, अब आपसे पूछा था कि एक आपको दे रखा था 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7, और आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो दोस्तों, जीरो कैसे आएंगे, जीरो कब होता है, जैसे 10 में एक जीरो है तो 10 में जीरो कब आएगा, जब अगर 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 और 5 के जोड़े कितने बन सकते हैं कोई भी नंबर के अंदर, वो डिपेंड करता है कि जीरो कितनी होगी, ठीक है, वही डिसाइड करता है। यहाँ पे 2 है 4 बार और 5 है 7 बार, तो जोड़े कितने बन सकते हैं, तो देखिए मैक्सिमम जोड़े 4 ही बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 भी 4 बार और 5 भी 4 बार, तो मतलब 5 जो 3 बार है उसका कोई मतलब नहीं है, जो जोड़े बनेंगे वही जीरो बनेगी। तो मैक्सिमम है वो 4 जीरो पॉसिबल हो सकती है। ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिए, आपसे ये पूछा गया था कि एक यहां से देखिए एक सूरज है मान लो, ठीक है, ये सूरज यहां से इस साइड जा रहा है, तो पहले जो यहाँ पे छाया बना रहा था इस मीनार से, मान लो मीनार से छाया बना रहा था, उसका एंगल था 30 डिग्री, फिर धीरे धीरे वो एंगल है वो 30 से 60 हो गया। ध्यान देना, 30 से वो 60 हो गया, और आपसे ये पूछा है कि इसकी हाइट क्या है, और 30 से 60 होने में उसको 30 मिनट लगे थे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर 60 की बात है तो ये 1 और ये √2 होता है, ठीक है, सॉरी ये √3 होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, 2 होता है। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15। आपसे पूछा है कि हाइट क्या होगी, तो 15√3, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 15√3 या 15 × √3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बहुत इजी था। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तो ध्यान दीजिए, यहां से एक चीज ध्यान रखिए कि 1 से 2, ध्यान दीजिए 60 पर अगर 1 है तो 60 से जितनी 30 कम होती है तो मतलब ये इससे डबल हो जाता है, ये इससे डबल की दूरी तय करती है। अगर यहाँ पे 15 डिग्री होता तो इसका डबल हो जाता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बोला है कि 0.5 है उसका रूट है वो कितना होगा, 0.5 का रूट कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चनों के रूट करने हैं तो आपको क्या करना है, गौर करिए। मैं इसको 5/10 लिख सकता हूं, या मैं इसको 50/100 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, ठीक है। चलिए, √50 को मैं 5√2 लिख सकता हूं, और इसको मैं अलग से कर सकता हूं 10, यानी कि √100 था, √100 को मैंने 10 निकाल लिया बाहर, 50 को मैंने 5√2 लिख दिया, और √2 की वैल्यू कितनी है, 1.41, मतलब 41 मान लो, इतनी बहुत है, ठीक है, 414 होता है वैसे तो। चलिए, अब कहने का मतलब 5 को इससे करते 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70, तो ये कितना आ गया, 70, ठीक है। एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे डिवाइड बाय 10। अब देखिए दोस्तों, जब 7.070 है और उसके नीचे अगर 10 है, तो अगर इस 10 को काटना है तो 0, ये जो पॉइंट है वो इस साइड सरक जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0.7070। ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2, 3, 4 की पावर है वो 331 है,
ठीक है। एक आपको बताई थी मैंने कि 4 की पावर अगर इवन होगी तो जो इकाई का अंक है वो 6 होगा, अगर 4 की पावर ओड होगी तो इकाई का अंक 4 रहेगा। 4 है और 4 की पावर 331 क्या है, ओड है, तो ओड है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से, एक सर्कल था, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल थी और ट्राइंगल के साथ एक स्पर्श रेखा दी हुई थी और स्पर्श रेखा में एक एंगल दिया हुआ था, ये 72 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल है स्पर्श रेखा के बनने से, ठीक है। चलिए, ये एक चक्रीय त्रिभुज है, यानी कि इस चक्र के अंदर एक त्रिभुज दी हुई है, आपसे पूछा है कि ये एंगल क्या होगा। अब एक बात मैं बता दूं दोस्तों, ध्यान देना, अगर ये एंगल 72 है, ध्यान देना, अगर ये एंगल 72 है तो आपको पता है कि इस सभी का जोड़ कितना होगा, इस सभी का जोड़ कितना होगा, ध्यान देना, क्योंकि एक तो ये एंगल हो गया इसके अंदर, एक ये एंगल हो गया और दूसरा ये एंगल क्या, समझ में आ रही। इसको आपको पता है कंप्लीट इसका 180 होता है सम, और इसका भी कंप्लीट 180 सम होता है, इन दोनों तीनों का भी 180 होता है। इसमें ये तो कॉमन है, मतलब इस कंप्लीट में और इस ट्राइंगल में ये कॉमन है। अच्छा, ये जो है वो, ये जो बाह्य कोण है, ये देखिए इन दोनों में से, ध्यान दीजिए, ये एक साइड के साथ बन रहा है और दूसरा एंगल है ही, मतलब इन दोनों के अलावा अपोजिट के साथ जो एंगल बनाता है वो उसके बराबर होता है, यानी कि x की वैल्यू 72 है इसकी, तो ये 72 आ गया, ठीक है। अगर ये मान लो 80 डिग्री होता तो ये भी क्या हो जाता, एंगल 80 हो जाता। तो कहने का मतलब एक थ्योरम भी है जो मैंने आपको पेड कोर्स के अंदर करवाई है, ठीक है। और अगर आपको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो फटाफट से यूसीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, मैथ स्पेशल लाइव बैच आप लोगों के सामने दिखेगा, उसको आप बाय कर सकते हो। उसके अंदर मैं काफी सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो इसमें इसका आंसर कितना आएगा, 72%। नेक्स्ट देखिए भाई, आपसे पूछा है कि साइन थीटा को कोट थीटा में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हैं भैया। एक काम हो सकता है कि अगर आपके पास, आपको पता है साइन थीटा को आप कोसेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसेक थीटा को कोट में कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1/कोसेक थीटा, और आपको पता है कि कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और उसका रूट। बात देखिए, ये स्क्वायर था, इस साइड जाकर के 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, अगर दोनों तरफ मैं रूट करूंगा तो ये तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसमें कोसेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आपका ऑप्शन के अंदर अवेलेबल था, ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। एक बात मैं बता देता हूं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कहने का मतलब 3 जीरो तो यहां से और 2 जीरो यहां से, 5 जीरो लगेगी, यानी कि 5 के बाद दशमलव लगेगा। 36 को चेंज करना था 1 2 3 4 5, तो ये आंसर आ गया, ये इतने किलोमीटर हो गया, ठीक है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे हुए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे हुए थे, आप आराम से कर सकते हो। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे, अब सेकंड शिफ्ट कैसे आती है वो हम देखेंगे। चलिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ था 0.6 प्लस ये, देखिए ध्यान दीजिए, 0.6 को आप 0.6 लिख लीजिए, यहाँ पे जीरो कितने बाद दशमलव है, 4 के बाद है, और 144 का रूट कितना होता है, 12। तो जब आप रूट 12 कर दिया, पॉइंट है वो 4 के बाद है, तो आधी हो जाएगी, यानी कि 0.12 माइनस, यहाँ पे देखिए 324 आपको पता है कि 18 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे भी 4 के बाद दशमलव, तो आधी हो जाएगी 0.18 माइनस 4/5 है, इसको 0.80 लिख सकते हो आप, 0.80 कह सकते हैं आप, ठीक है। अब सोल्व करिए,
देखिए ध्यान से, 0.6 प्लस ये 0.12 है। अब देखिए यहाँ पे 18 और 80 है, इसमें 80 माइनस है और 18 और 80 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 62। 62 माइनस का आएगा, जब इस माइनस के खुलेगा तो वो प्लस का आएगा 0.62। और 62 और 12 कितने हो सकते हैं भैया, जल्दी से फटाफट जोड़िए, 0.74। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो यानी कि इसको 60 लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना आएगा 4, 6 और 7 13, यानी कि 1.34 आपका आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार प्रश्न था। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो रेलगाड़ी हो चाहे वो बंदा हो, ये कह रहा है कि एक लड़का है, अगर स्कूल जाता है, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है तो वो 20 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल डिफरेंस कितना पड़ा, 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। 25 मत कर देना, ध्यान देना भी, एक तो अगर आप 20 मिनट लेट होते हो, एक 5 मिनट लेट होते हो, तो मतलब 15 मिनट का गैप आ रहा है। ठीक है, अब इनकी स्पीड को आप बराबर करो। बराबर कैसे करोगे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, 10 और 15 का 30। ठीक है ना, तो 15 दूने 30 और ये 3। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि ये 3 एफिशिएंसी इसकी 2, तो कहने का मतलब इनका डिफरेंस कितना, 1 यूनिट के बराबर अगर 15 है, अगर आपसे ये पूछा है कि 1 के बराबर अगर 15 मिनट आ रहा है तो 15 मिनट का मतलब कितना है पता है, 1/4 घंटे बोल सकते हैं, 1/4 आवर। अगर दूरी टोटल स्कूल की यहां से 30 किलोमीटर होती, अगर दूरी 30 किलोमीटर होती तो 30/4 कितना, 4 7 28, 5.5 किलोमीटर की दूरी। आपसे यही पूछा था कि उसका घर है वो स्कूल से कितना दूर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि एक किताब है जिसके अंदर टोटल पेज है वो 892 है। आज तबीयत थोड़ी सी खराब है। 892 बुक है, और ये बुक है वो 2 पार्ट के अंदर है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये कह रहा है कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो पन्नों का डिफरेंस है वो 52 है। मतलब इसके एक पार्ट में या दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, पन्नों का डिफरेंस है 52। तो कहने का मतलब है कि पहले पेज में 52 पन्ने ज्यादा है। कहने का मतलब ए में से अगर बी माइनस करेंगे तो 52 पेज का अंतर आएगा। आपसे पूछा जाए कि बी के अंदर पन्ने कितने हैं या ए के अंदर कितने, आपसे सिर्फ पूछा है कि बी के अंदर कितने पन्ने। अब एक बात बताइए मुझे, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हम जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देते हैं। तो 892 में जो डिफरेंस था पन्नों का वो बराबर कर दो, यानी कि काट दो तो कितना बचा 840। अब 840 बन गया तो मतलब ये ए और पार्ट बी दोनों बराबर हो गए, इनका आधा करते हो तो 420। तो कहने का मतलब है कि 420 है वो बी के अंदर पन्ने हैं और 420 ए के अंदर है, लेकिन ए के अंदर 52 ज्यादा भी है। ठीक है ना, अगर आपसे बोला जाए कि ए के अंदर पन्नों की संख्या तो ये, और बी के अंदर पन्नों की संख्या तो 420, यही पूछा था, आपका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 मेन और 6 बॉयज एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। 16 मेन और 35 बॉयज एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि 10 मेन और 15 बॉयज मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस काम के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ध्यान दीजिए, 9 चौके 36 मेन प्लस 9 छिके 54 बॉयज का काम कितने, 2 16 32 मेन प्लस 35 दूनी 70 बॉयज के बराबर है। ठीक है, मेन और बॉयज को अलग अलग कर लीजिए। 32 मेन इस साइड जाएगा तो 36 में से घट करके 4 मेन। ठीक है, 70 में से इधर 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 बॉयज। 4 मेन का काम 16 बॉयज के बराबर है, तो मेन और इसकी एफिशिएंसी निकाल लो बी, तो कितनी आ गई 16/4 यानी कि 4/1। तो कहने का मतलब है मेन की एफिशिएंसी 4, बॉयज की 1। अब टोटल काम ये है, ये टोटल काम है। तो सबसे पहले एक टोटल काम आप निकाल लीजिए कि कितना टोटल वर्क है।
काम कितना है टोटल। तो यहाँ पे देखिए 4 इसके अंदर पुट करोगे तो 4 चौके 16 प्लस बी की वैल्यू 1 है तो 6 एकम 6 22 22 निम्न 9 दूनी 18 और 18 एक 19। टोटल काम कितना है 98 198 टोटल वर्क है। और करना किसको है 10 मेन को। कहने का मतलब है मेन की एफिशिएंसी 4 है तो 40 एंड मतलब और प्लस लगेगा 15 बॉयज है तो जोड़ दो 15 एकम 15 यानी कि 55 की एफिशिएंसी से काम होगा। टोटल 198 काम है भैया 198 बटे 55। ठीक है तो काट लेना कितना हो सकता है लगभग 5 3 पे जाएगा 4 पे तो जाएगा नहीं। ठीक है 3 पे जाएगा। ठीक है 55 165 बचा कुछ तो हो सकता है कि 3.6 के आसपास समथिंग कोई आंसर होगा। पूरा तरीके से आप काट लेना आंसर वही होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 है और हाइट जिसकी 6 है। सेंटीमीटर में था मीटर में था ये नहीं पता, क्लियरली डाटा नहीं है। जिस बच्चे ने मुझे डाटा दिया था उसने क्लियर बनी कर मेंशन किया था और आपसे पूछा था वॉल्यूम क्या है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 और आर 7 है, आर का स्क्वायर और एच है 6। 7 से 7 कैंसिल 22 7 कितना होता है 154। 154 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 चौके 24 हासिल 2 6 5 30 और 2 32 हासिल 3 6 कम 6 3 9। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है और अगर ये देख लेना क्या है क्यूब आएगा, मीटर तो मीटर की क्यूब आएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य बताओ कि अगर वो 14% प्रॉफिट में बेचने पर लाभ में बेचने पर वो वस्तु 332.56 रुपए की हो जाती है। ठीक है तो कहने का मतलब है कि आपको पता है कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। अगर उसके ऊपर 14% का प्रॉफिट लगा दिया जाए तो वो टोटल कितना हो जाता है 114% का। और अगर 114% 232.56 के बराबर है तो 1% कितना होगा 114 से इसको भाग कर दो। ठीक है और 100% निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है अब चेक कर लेना कितना होगा। 2 से करोगे तो 228, यहां से या तो 3 होगा या 9 9 चौके 36 9 एकम 9 9 से नहीं होगा 3 होगा। ठीक है ना तो लगभग 203 यानी कि 20,300 हो सकता है। 20,300 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यही पूछा है आपसे। ठीक है कह रहा है कि अगर कोई राशि 3 महीनों में अपने 41/40 गुना हो जाती है तो आपसे पूछा है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 3 महीनों में कोई राशि 41/40 हो जाती है। कहने का मतलब है कि कोई राशि जो है वो 40 से 41 हो जाना, मतलब ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। ठीक है मूलधन है ये मिश्रधन है। तो कहने का मतलब है ध्यान देना एक बात को, अगर ये 1 साल में बढ़ती, अगर ये 1 साल में होती तो कहने का मतलब 1 का ब्याज 40 पे, सीधी सी बात है 1 बढ़ रहा है यूनिट 40 पे और 1/40 क्या होता है 2.5% के बराबर होता है। 1/40 किसके बराबर है 2.5% के, मतलब रेट कितनी है 2.5% है। अब आपसे क्या पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है पर एनम यानी कि वार्षिक पूछा है। अब देखिए भैया 3 महीनों के अंदर अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% लगती है तो वो 12 महीनों के अंदर कितनी लगेगी, तो इसको गुणा कर दो 4 से तो कितना बनेगा 10% आपका आंसर है। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है 10%। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हुई 10%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे हर बार वार्षिक ही पूछता है, कोई भी हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। ध्यान देना अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर पर आवर की दिशा से किसी दूसरी जगह पे जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आता है, या स्कूल से घर में या घर से स्कूल में जाने आने का ये बता रखा है और आपसे पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है तो आपको पता है स्पीड क्या होता है 15 गुणा 20 गुणा 2, 15 गुणा 20 गुणा 2 और नीचे इनका जोड़ 15 और 20 कितना 35। ठीक है आप काट दीजिए 7 से 5 4 हो जाएगा ये 15 चौके 60 दूनी 120 120/7
किलोमीटर। अगर ये आंसर था तो ठीक है, थोड़ा सा अदरवाइज इसको भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा था, ध्यान दीजिए। यहां से 9 आ गया प्लस 10 में से भाग गया 5, 2 में से गया 1, 9 और 1 कितना हुआ 10, इसका 10 आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। एक ट्राइंगल दे रखी है, उसका एक एंगल 70 है, दूसरा 40 है, ठीक है ना, और आपसे पूछा है कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। वैसे तो मैं बता दूं एक्सटीरियर एंगल होता है जो अपोजिट विपरीत जो एंगल होते हैं ना साइड्स के ऊपर बने हुए, उनका एंगल का सम होता है, यानी कि 70 प्लस 40 आ जाता 110 आ जाता। अदरवाइज एक काम कर लो, यहाँ देखिए 70 और 40 कितना 110, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पे कितना बचा ये 70, और ये एक सरल रेखा है, बाह्य कोण की बात कर रहा है, और इसका टोटल का जोड़ कितना होता है 180। अगर ये 70 है तो ये कितना बचा 110, तो 110 आपसे आंसर x की वैल्यू है जो पूछी थी वो 110 आ गई। कोई डाउट नहीं है इसमें। अगला देखिए, आपसे पूछा है कि 20, 28 और 30 का एवरेज का 60% क्या होगा। पहले तो इसका एवरेज निकालो, 20 और 28 कितने 48, 48 और 30 कितना हो गया भैया 78 है ना, 48 और 30 78, और 78 का एवरेज निकालते हैं, 3 संख्या है तो 3 से भाग कर लो, ठीक है। और उसका क्या पूछा है 60%, 60% क्या होता है 3/5, तो इनका निकालो 3/5, 5 से सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से यहाँ से काटते हो, 16 पंजे तो 80 हो जाती है, और 15 पंजे 75, 6 पंजे 30, तो 15.6 इनका एवरेज का 60% हो गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि एक एपी है जिसकी सीरीज में ये इस तरीके से दे रखा है कि उसका सम ऑफ nth टर्म है वो ये होगा, और आपको पता है कि एपी है वो कोई भी है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, क्योंकि आप पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म इस तरीके से निकालते हो। आपसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपसे दो चीज पूछी है, कैसे निकालोगे देखिए। तो एक काम करते हैं, अगर हम पहली एक टर्म का निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2 कितना आया 3 आया। अगर हम निकालते हैं दूसरी टर्म का सम तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 8, ठीक है ना, 4 और 4 कितना आया 8 आया। अगर हम निकालते हैं तीसरी टर्म का तो 3 तिये 9 प्लस में 2 तिये 6, तो कितना आया भैया 13 ना, 6 सॉरी 3 3 3 3 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 9 15। अब देखिए ये क्या है, ध्यान दीजिए, एपी बनानी है। अभी एक एपी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, पहली संख्या का जोड़ कितना है 3 है। एक बात और बता दूं, एपी के अंदर अगर पहली संख्या पहला पद बोला जाए या पहले पद का योग एक ही बात है, लेकिन जब बात करें दूसरे पद तो दूसरे पद का योग कितना है 8 है, तो दूसरा पद कितना हो सकता है 5, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 8 है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको सम दिया हुआ हो, अगर आपको एपी बनानी हो तो एक काम करता हूं, इसमें से ये घटा दो, 8 में से 3 गया 5, 15 में से 8 गया 7। अब यहां से पता लग रहा है ना, ए कितना आया 3 आया, डी कितना 3 में कितना बड़े 5 होता है 2, तो डी आ गया कॉमन डिफरेंस 2, यही पूछा था, आंसर आ गया 3 और 2, ठीक है। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2। अब एक आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ना कुछ एक वैल्यू दी हुई थी इन चारों साइडों की, और ये एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज यानी कि ये दो साइडें क्या होती है, दोनों पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। और इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं, इनमें 1 2 और 3 साइड 3 दे रखी थी और 1 की वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ पे मैं बताऊं आपको, AO बटे OC, ध्यान देना, AO बटे OC के बराबर होता है, AO बटे OC के बराबर होता है OD बाई OP, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर लेना, आपकी वैल्यू आंसर है वो आ जाएगा। आपसे पूछा है कि 1225 का रूट कितना होगा। सिंपल सी बात है भैया, 12 है स्टार्टिंग से। इसको चेक करने का फॉर्मूला बता देता हूं। ऐसे नंबर देखो जिनका डिफरेंस क्या हो, कितना हो 1 हो, तो चेक करके देखो 3 3 9 और 4 चौके 16, 4 चौके 16 तो ज्यादा चला जाता है, तो 3 3 9 आएगा। लास्ट में आपको पता है 5 है, तो 5 किसका स्क्वायर हो सकता है, इकाई के अंक से 5 का ही हो सकता है,
और तो कोई अंक है ही नहीं, तो लास्ट में 5 आएगा डेफिनेटली। तो 3 और 5 यानी कि 35 का स्क्वायर कितना है, 1225 है। आपसे पूछा है कि एक फ्रैक्शन दे रखी है, उसका एचसीएफ क्या होगा। अगर कोई फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो मैं बताता हूं कि जो न्यूमरेटर होता है ना, उसका तो आप एचसीएफ निकालते हो, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका आप एलसीएम लेते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ 2, 3, 5 का एचसीएफ कितना होगा। 2, 3 और 5 का एचसीएफ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ 1 आएगा। 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 30 और 40, 3 चौके 12 यानी कि 120, यही आएगा ना। तो कहने का मतलब है इसका न्यूमरेटर 1 आ गया और डिनोमिनेटर 120, तो 1/120 इस फ्रैक्शन का एचसीएफ आ गया। अगर आपको एलसीएम निकालना होता तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। ठीक है, नीचे का एचसीएफ आ जाता 10, एलसीएम आ जाता 2 तिये 6 5 30, 30/10 यानी कि 3। आपसे पूछा है कि ए का 60% है वो बी के 3/4% के बराबर है। एक काम कर लेते हैं कि ए का जो 60% है वो बी के 75% के बराबर है। बात एक ही है, क्योंकि 3/4 की वैल्यू कितनी होती है, 75%। बात खत्म। A/B, ए अनुपात बी पूछा है, बी इधर ले आओ, ये 75 था और इधर नीचे आ गया 60। 15 5 75, 15 चौके 60। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, तो 5:4 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे। ए अनुपात बी के बराबर 5:2 दिया हुआ है, बी अनुपात सी के बराबर 7:13 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि a + b + c = 11,250 है। तो बताइए कि ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों, ए अनुपात बी कितना है, 5:2, और बी अनुपात सी कितना है, 7:13। बी अनुपात सी हम क्या करते हैं, हम इधर से खाली जगह को फिल करते हैं, यही तो करते हैं ना, खाली जगह में अब बाजू वाला अक्षर भरते हैं। ठीक है, 7 5 35 और 7 दूने 14, 13 दूने 26, तो ये अनुपात आ गया। ये कट सकता है क्या, 2 से कट सकता नहीं, कर सकता, छोड़िए। इनका जोड़ करके देखिए, 35 और 25 कितने हो गए, 60 और 1 61, 61 और 14 75। अनुपात योग कितना आ गया, 75। और ये 11,250 है, और ये 75 से इसको काटना है। ठीक है, 5 2 7 1 8 1 9, 9 से भी कट, 3 से भी कट जाएगा, और पूरा भी 75 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, तो 75 एक काम करिए, छोटा नंबर पे काटिए, 15 पे काटिए, 15 8 120, 15 7 105, बचा 7, 15 5 75, 15 पे काट दिया। ठीक है ना, और ये कट गया 25 पे। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 25 और 250। आंसर आ गया इसका 250, 250 पे कटा है ना। दोबारा चेक करके देख लिए, 75 एकम 250 पे तो नहीं कट सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, 150 पे, 150 पे। दोबारा चेक करके देखिए, 11,250 था ना, और 75 से काटना था। एक काम करिए, आप 15 से काट दीजिए एक बार, 15 5 75, और यहाँ से 15 करते हो तो 15 7 105, बचा 7 75, 15 5 75, तो यहाँ से करते हो तो 150। वेरी गुड, आंसर कितना आया, 150। एक एक्स की वैल्यू आ गई या एक अनुपात की वैल्यू आ गई 150। आपसे पूछा है कि इसकी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की अनुपात कितना है का, 35, तो 35 गुणा 150 के बराबर। देख लो, 0 लगी, 15 5 75, असल 7, 15 3 45, 45 और 7 52, 5250 आ गया ए का हिस्सा। ठीक है, आपसे पूछा था कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो 5250। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 2500 है और उसको 2375 रुपए में बेच दिया गया, तो बताइए कि लॉस का परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले लॉस देखिए भैया, कितना लॉस है, 125 रुपए लॉस है। कितना लॉस है, 125 रुपए लॉस है, और किसके ऊपर है, 2500 पे। तो बता दीजिए ना, 2500 का कितना परसेंट 125 होता है, 25 5 125, यानी कि 5%। तो लॉस कितना होगा भैया, 5%। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्यूब का फेस का पेरीमीटर दे रखा है 24। क्यूब क्या होता है, क्योंकि क्यूब का जब आप फेस देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि चौरस दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा। पेरीमीटर स्क्वायर दिखेगा तो वो यानी कि उसकी साइडें क्या हो जाएगी, 6 6 6 6,
ठीक है। अगर इसका एक फेज की बात कर रहा है तो 6 6 6 6, आपने पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ए की क्यूब, ए की क्यूब यानी कि 6 की क्यूब, और 6 की क्यूब कितनी होती है 216, ये आपका आंसर आ गया। अगर ये बोलता कि उसी का जो क्यूब है उसका अगर टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, तो कैसे होता, तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर बराबर 24, तो 6 चौके 24, ए की वैल्यू क्या आ जाती 2 आ जाती, तो कहने का मतलब साइड क्या हो जाती 2 हो जाती, ठीक है। तो अब आपसे पूछता ए की क्यूब, तो 2 की क्यूब कितनी होती 8, तो उस कंडीशन में उत्तर क्या आ जाता 8 आ जाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि वो टोटल सरफेस का पूछा है या एक फलक का दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जिस तरीके से था आपने एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट तो किया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोड क्या होता है, मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो चीज ज्यादा रिपीट हो रही है, यहाँ पे 3 1 2 3 बार है, 3 सबसे ज्यादा बार है तो 3 ही बहुलक आ जाएगा, ठीक है, और 5 2 बार है, 6 और 2 1 1 बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि P और Q है, दो काम करते हैं, P 9 दिन में किसी काम को पूरा करता है, Q 12 दिन में काम करता है, वो अल्टरनेट काम करते हैं, और ये कह रहा है कि 10 दिन में कितना काम हो जाएगा अगर Q काम को स्टार्ट करता है। तो चलिए एक काम करते हैं, टोटल काम कितना हो 12, 9 का एलसीएम कितना हुआ 36, मान लेते हैं कि टोटल वर्क है वो 36 है, तो 9 का P की एफिशिएंसी 4, 12 की 36, Q की 3। पहले स्टार्ट कौन करता है, पहले स्टार्ट करता है Q, तो कहने का मतलब पहले Q ने स्टार्ट किया, फिर P ने, फिर Q ने, फिर P ने, फिर Q ने, फिर P ने, फिर Q ने, फिर P ने। चेक करो 7 14 21 28 और फिर 28 और 3 31 और 4 35, 35 यूनिट काम हो गया। अब ये कह रहा है काम कंप्लीट काम पूछा है भैया, 10 दिन की बात नहीं है, कंप्लीट काम पूछा है इसने कि कितने दिन में होगा, ठीक है। तो प्लस में अब देखिए ध्यान से 7 14 21 और 28 और 35 हो गया, अब एक काम बचा है, वो कौन करेगा, वो करेगा, नंबर देखिए किसका आएगा, नंबर आएगा किसका Q का, क्योंकि Q हर बार काम को स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 5 5 के 2 जोड़े बन गए, 10 दिन तो काम हो ही गया, 10 दिन तो काम ये चला है, ठीक है, और लास्ट का काम जो बचा था वो एक ही काम बचा है, और कौन करेगा Q करेगा, तो 10 से ही 1/3 दिन में काम हो जाएगा। अगर ये बोलता कि 10 दिन के अंदर कितना काम करेगा, तो 10 दिन के अंदर 7 7 5 35, 35 यूनिट काम हो जाएगा, 36 यूनिट काम में से 35/36 काम है वो 10 दिन के अंदर हो जाता। कह रहे हैं कि x + y + z = 11 दे रखा है, x² + y² + z² की वैल्यू बताओ अगर xy + yx सॉरी xy + zx + yz = 42 दे रखा हो। तो एक फॉर्मूला आता है मेरे दोस्तों, x + y + z का होल स्क्वायर, उसके बराबर होता है x² + y² + z² + 2 × xy yz zx, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 11, 11 का स्क्वायर कितना 121, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और क्योंकि ये मान के चलो इसको, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 42, तो 42 दूनी कितना हुआ 84, 84 आकर के 121 में से इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7, 27 बचेगा, क्या सॉरी 37 बचेगा, है ना 37, तो इसका आंसर कितना आया 37 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 18 39 और x दे रखा है, कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि आपको समानुपात पूछा है। तो समानुपात का मतलब क्या होता है कि जो रेशियो इसका इसके साथ है वही रेशियो इसका इसके साथ। 6 का 18 कितना गुना है 3, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 3 में 27 हासिल 2 3 3 और 2 11, कितना आ जाएगा 117 आंसर आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं था, 15 मिनट का सारा खेल था, सारे के सारे 3 शिफ्ट वाले क्वेश्चन आप कर सकते थे। क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब टाइप का टब है, मतलब कि एक क्यूब टब है, समझ रहे हो ना, एक क्यूब टब है और उसको भरना है एक टैप के द्वारा, टैप में से पानी 2 मीटर पर सेकंड निकल रहा है, और जो रेडियस है वो कितनी है इसकी
3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 2 मीटर का, आपसे पूछ रहा है कि ये कितना या किस स्पीड से पानी या कितना इसमें पानी ये भर देगा अगर ये 2 मीटर पर सेकंड के अंदर चल रहा है तो 1 घंटे के अंदर। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, आधा अधूरा ही आया था मेरे पास, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको पता है कि ये सिलेंडर है और सिलेंडर की क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2 भी लिख सकते हो ना, क्योंकि हमारे पास 7 मौजूद है, तो 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। अब क्या रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या रहा है 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ध्यान दीजिए 2 मीटर पर सेकंड, ये नहीं था शायद, फिर यही होगा 2 मीटर पर सेकंड। तो अब चेक करिए, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड है, अगर इसको घंटा बनाना है, मिनट बनाना है तो 60 और घंटा बनाना है तो इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर यहाँ पे पर सेकंड ही पूछा होगा तो आप काट सकते थे, ठीक है। तो 11 7 77 उत्तर आ जाता। सेंटीमीटर में था या मीटर में था, आप चेक करके देख लिए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था साइक्लिक, यानी कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं। आपसे पूछा था कि यहाँ पर x की वैल्यू बताओ, अगर 3x और 5x। एक बात मैं आपको बता दूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आमने सामने की जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे देखिए 3x और 5x कितना हुआ, 8x। 8x है वो टोटल 180 के बराबर है, ठीक है ना। तो बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू निकालनी तो 8 से 180 को 8 से भाग कर दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा जो भी है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 5 8, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो अगर 180 के बराबर होता है तो यहां से देखिए क्या आएगा, 8 दूनी 16 है, 8 दूनी 16, ठीक है। बचा कितना 20 पॉइंट, 8 दूनी 16, 22.5, सॉरी कितना आया 22.5। अगर ये एंगल पूछता तो 67.5, और ये एंगल पूछता तो 22 5 कितना 110 और 112, 12.5, 112 आ जाता। कह रहा है कि ए और बी का जो सम है वो 430 है और इनका एचसीएफ 43 है। तो आपसे पूछा है कि कितने जोड़े पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर एचसीएफ 43 दे रखा है तो मतलब और कोई नंबर एचसीएफ में नहीं आएगा। एचसीएफ 43 दे रखा है, दोनों का जोड़ कितना 430 है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो कि जो दो है, जो अंक आएंगे उन अंकों का सम कितना होगा, 10 होगा। तो सम 10 होने वाले कौन कौन से अंक हैं, या तो 1 और 9 हो सकता है, ठीक है, या 2 और 8 हो सकता है, या 3 और 7 हो सकता है, या 4 और 6 हो सकता है, या 5 और 5 हो सकता है। यही केस हो सकता है, 5 ही केस हो सकते हैं। इनमें क्या होता है, इनका एचसीएफ 5 है, इनका एचसीएफ 2 है, इनका एचसीएफ 2 है, तो मतलब इनका एचसीएफ नहीं होना चाहिए। तो मेन इनका कोई एचसीएफ नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर इनका नहीं है। तो दो केस या 2 जोड़े पॉसिबल हो सकते हैं। आपसे ये पूछा है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। कह रहा है कि 11 संख्याओं का एवरेज 41 है। ये टोटल 11 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है, 41 है। तो टोटल सम कितना हो गया इन संख्याओं का, 11 एकम 11 हासिले, 11 चौका 44 और 1 45, 451। यानी कि जो टोटल नंबर कितने हो गए, 451 है। फिर क्या कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का जो औसत है, औसत पूछा है ना, पहली 5 का औसत 17 है, तो इनका जोड़ कितना हो गया, 85। कह रहा है कि अंतिम वाली 5 का जो है सम, वो एवरेज कितना है, 64 है। तो टोटल सम कितना होगा, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 1 30 और 2 32, 320। अब 320 और 85 कितने हो गए, 405। टोटल कितने हो गए, 405। तो कहने का मतलब है 5 और 5 10 संख्याओं का टोटल कितना आया, 405। ऊपर था 11 संख्याओं का टोटल 451। तो कितना, जो 11वां संख्या जो बची है वो कितनी कम बची है, अभी 46 की कमी रही है। यानी कि अगर ये 46 इसके अंदर ऐड हो जाता तो यहां पर ये पूरा का पूरा 451 बच जाता। तो यानी कि जो एक संख्या है वो क्या है, 46 है। जो बीच वाली संख्या है वो 46 है। कह रहे हैं कि एक रेडियस 2 है, 7/2 है, और इसकी सर्कमफ्रेंसिस पूछी है। सर्कमफ्रेंसिस का फॉर्मूला होता है कोई भी वर्ग की 2 पाई r। तो 2 है, पाई का मान 22/7,
और एक बात बता दूं, यहाँ पे रेडियस कितनी है 7.5, 7/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 22 आ गया। अगर कभी भी 7.5 रेडियस दे रखी हो और प्रीति पूछी है ना, तो 22 ही आएगा ऑप्शन में, बिना देखे लगा देना। क्वेश्चन पूछा है कि अगर थीटा 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा 60 पे कितना होता है √3/2। अच्छा, कोस थीटा 60 डिग्री पे कितना होता है 1/2, और माइनस में टेन थीटा है वो 60 डिग्री पे कितना होता है शायद 1/√3 या √3, चेक कर लेना, ठीक है ना, 1/√3 या √3, इसमें से आप माइनस करोगे आप आराम से आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए साइन अगर √3/2 है, ध्यान दीजिए, साइन 60 अगर √3/2 है तो ये 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 ही आएगा, ठीक है ना, √3। ये क्या आएगा √3 प्लस 1/2 और माइनस √3, है ना। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आया 2√3 और √3 प्लस 1 माइनस 2√3/2, ठीक है। एक माइनस का 2√3 है और ये √3 प्लस का है, तो एक √3 बच गया माइनस का, 1 माइनस है √3/2, ये आपका आंसर था, ठीक है। कुछ ऐसा ही था, माइनस प्लस में कहीं कोई लोचा नहीं होना चाहिए, देख लेना एक बार। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.49 है, 0.49 है और 0.81 है, तो आपको पता है ये 0.7 हो जाएगा और ये 0.9 हो जाएगा, 9 और 7 16, यानी कि 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। कह रहे कि कॉपर और जिंक का जो अनुपात है पहले पार्ट में वो 5:2 है और बी के अंदर है वो 5:7 है। अब इनको मिक्स करना है, एक थर्ड टाइप की एक मिश्र धातु बनानी है, उसके अंदर बताओ कि कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि कॉपर और जिंक है, पहले पार्ट के अंदर 5 और 2 7 यूनिट है, दूसरे पार्ट के अंदर कितनी है 12 है। कहने का मतलब ये बराबर नहीं है, तो बराबर करना है। बराबर कैसे करना है, देखिए 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो इनको, क्योंकि हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 5 60, फ्रेश रेशियो यहां पे लिख देते हैं आप, 12 5 60 यूनिट कॉपर, ठीक है। अच्छा, और 12 दूने 24 जिंक, इधर 7 5 35 कॉपर, 7 7 49। अब चेक करिए, 5 6 और 3 9, 95 अनुपात 73 आंसर आ गया। तो यही पूछा था कि फाइनल के अंदर अनुपात क्या होगा अगर इससे सी टाइप की मिश्र धातु बनाई जाती है तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक बंदा है कोई एस और टी, ठीक है, उनकी जो आयु का अनुपात 1 साल पहले 5:6 था और 4 साल के बाद में वो अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज चेक करके देखिए क्या रेशियो बराबर है। ध्यान दीजिए, 5 से 1 यूनिट बढ़ा 6 हुआ, 6 से 1 यूनिट बढ़ा 7 हुआ, कहने का मतलब रेशियो कांस्टेंट है, बराबर है, रेशियो बराबर है। अगर रेशियो बराबर है तो कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, यहाँ पे 1 साल पहले और 4 साल के बाद में टोटल कितना आ रहा है इनका सम 5 साल। अगर 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल को, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 25 साल को, 6 यूनिट किसको करेगा 30 साल को, 25 और देखिए यहाँ पे 6 5 30 साल और ये 35 साल। लेकिन आपसे पूछा है कि एस की वर्तमान आयु क्या थी, तो 25 में से 1 जोड़ा कितना 26 ईयर, आपसे 26 ईयर आंसर में था, 25 भी था शायद ऑप्शन के अंदर होगा बिल्कुल, तो आपको आंसर करना था 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, तो देखिए दोस्तों 590 49 है, 49 में यहाँ पे या तो 3 आ सकता है या 9 आ सकता है, 9 भी नहीं आ सकता है ना, 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। चलिए अब चेक करते हैं यहाँ पे आगे वाला कौन सा है, 59 है या 590, देख लो 590 ही देख लो, ठीक है। 49 का तो कर दिया, 7 आ सकता है, 3 आ सकता है, 9 का 3 आ सकता है, इसका 7 आ सकता है। 590 का देखो, अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है और 25 का स्क्वायर करते हैं तो 600
25, 625 तो ज्यादा चला गया, तो कहने का मतलब 24 तो आएगा ही आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। 24 को 25 से गुणा करो, 650, 590, 650 कम है तो 3 ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 के बाद है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 243 इसका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 73 दिन का, बताओ। 73 दिन का मतलब होता है भैया 1/5 साल, 1/5 साल, ठीक है। अब देखिए रेट अगर 8.25 है तो 8.25 का मतलब होता है 8 सही 1/4, 8 चौका 32 और 1 33/4, ठीक है, 33/4। अब देखिए दोस्तों यहां से रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, 33/4 गुणा 1/5 यानी कि 33/20। आगे बात समझ में, 33/20 आगे समझ में, कहानी समझ में आ रही है क्या। अब आपसे क्या पूछते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अगर ये रेट चल रही है 33/20, तो 33/20 अगर रेट चल रही है 1000 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, तो 2000 के लिए कितनी चलेगी, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 33 रुपए। क्यों, क्योंकि जब आप 2000 करोगे तो 33 के लिए 100 लगाओगे ना, तो 100 2 0 और 1 3 0, 3 0 और 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 33 रुपए, ठीक है। तो आंसर कितना आया 33 रुपए इसका ब्याज होगा। अब क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बंदा है घर से स्कूल जाता है, ये पहली शिफ्ट में भी बोला गया था, दूसरी शिफ्ट में भी, 20 की स्पीड से आता है जाता है और x की स्पीड से वापस आता है। अगर इसकी एवरेज स्पीड 15 है तो बताइए कि उसके आने की जो स्पीड है वो क्या है। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, क्या होता है, देखिए 2 इंटू पहली स्पीड दूसरी स्पीड और पहली स्पीड और दूसरी स्पीड का जोड़, ठीक है। एवरेज स्पीड दे रखी है आपको 15 बराबर 2 गुणा, एक दे रखा है आपको 20 और एक दे रखा है x और डिवाइड बाय 20 प्लस x, तो ये हो गया 40x। 15 को 2 से करते हो तो 300 और ये हो गया 15x, ठीक है। तो यहां से जाएगा तो ये 25x बच जाएगा, 25 सिक्के होता है 300, तो क्या आएगा 6, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के ऑल शिफ्ट के जितने भी आज के दिन यानी कि 17 अगस्त के दिन। तो 17 अगस्त के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और 18 अगस्त वाले भी, आगे जितने भी एग्जाम होंगे मैं आपको बारी बारी शाम के टाइम के अंदर यानी कि लगातार आपको सारे के सारे सॉल्यूशन दे दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।